Good morning, all of you. Today discuss quadratic equation. Word problem, first question, and express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers if average speed of express train is 11 kilometers more than that of the passenger train. Find the average speed of two trains. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता भी है। तो यहाँ पर दोनों ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है, स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन का फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल let the speed of passenger train be x kilometer per hour and a speed of express train 11 kilometer more and x plus 11 kilometer per hour. X plus 11 kilometer per hour. Let the speed of passenger train be x kilometer per hour. The speed of express train x plus 11 kilometer per hour. The average speed of express train is 11 kilometer more that of the passenger train. The speed of passenger train be x, the express train x plus 11. Total distance traveled by passenger train and express train is 132 kilometer. तो डिस्टेंस दे दिया, स्पीड मान लिए, टाइम निकालना है। We know that a speed is equal to distance by time. So time is equal to distance by a speed. So first find time taken by both train. Both train means passenger train and express train. Time taken by passenger train distance by a speed, time का फॉर्मूला है, distance by a speed. The total distance is 132 kilometer and 132 divided by or a speed of passenger train is x kilometer per hour. 102 by x hour. ये आप टाइम निकालो। किसका टाइम निकला? तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकला। पैसेंजर ट्रेन का टाइम हम फाइंड किए यानी टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन time taken by passenger train 132 by x. ये आवर आप लिख सकते हो। Now time taken by express train
एक्सप्रेस ट्रेन का क्या आएगा, इस टर्म क्या आएगा, कितना आवर, तो बताओ। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन 132 divided by x plus 11. 132 divided by x plus 11. अब बताइए कि ज्यादा टाइम आपको 132 किलोमीटर जाने में एक्सप्रेस ट्रेन से लगेगा या पैसेंजर ट्रेन से? क्योंकि स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन का ज्यादा है तो इसमें कम टाइम लगेगा और इसमें ज्यादा टाइम लगेगा पैसेंजर ट्रेन में। कितना ज्यादा लगेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, अभी इसमें 1 आवर कम है इसमें 1 आवर लेस है, किससे? पैसेंजर ट्रेन से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टाइम पैसेंजर ट्रेन का है 132 बाय x, इसमें ज्यादा टाइम। मेरा आवाज क्लियर नहीं है? अभी भी नहीं है क्लियर? अभी भी क्लियर नहीं है? बोलो। क्या? तो कुछ नेट का प्रॉब्लम होगा इसमें। पावर किस चीज का पावर दिखा रहा है? रेट नहीं, आवाज मेरा सुन रहे हो? मैंने आपका बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर नहीं है ना? तो ये क्यों ऐसा हुआ, कारण जल्दी बता। अरे नेट खत्म कैसे हो जाएगा? 1.5 GB देता था स्टार्टिंग में। यहाँ पर नेट में चलता कम है, नेट का प्रॉब्लम। देखते क्या दिखा रहा है। अच्छा अगर तो ठीक होगा क्या? ऑफ करके ऑन करें, रहने दे। अब दिख रहा है? चलो ठीक है, फिर वीडियो गाइड भेजेंगे ना, वीडियो फिर भेजेंगे, उसमें भी देख लेना। अभी सुनो और नोट्स बुक पेन रखो, कुछ अपने से लिखो भी, बनाओ भी, तो आपको और हेल्प होगा। फिर वीडियो भी देखोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हम बनाए, टाइम निकाले थे। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन 132 by x, time taken by express train 132 by x plus 11. So an express train takes 1 hour less, यानी पैसेंजर ट्रेन 1 आवर मोर। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 1 आवर। दोनों को माइनस कर दिए तो क्या हो गया? 1। क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों का टाइम का डिफरेंस 1 है। यहीं पर स्टूडेंट रॉन्ग करता क्या है कि एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम को पहले लिख देगा और पैसेंजर ट्रेन के टाइम को बाद में लिख देगा, और तब डिफरेंस करेगा तो उसका प्रोसेस तो बनेगा लेकिन आंसर रॉन्ग आएगा, निगेटिव स्पीड आ जाएगा। तो और आंसर में भी अंतर आएगा, तो रॉन्ग है। आपको यही समझना है कि ज्यादा टाइम किसका है। तो ज्यादा टाइम पैसेंजर ट्रेन का है, तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम माइनस कर देंगे, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम इक्वल टू 1 आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ टेक कॉमन 132, तो 1 by x minus
1 by x plus 11 is equal to 1 और 1 by x minus 1 by x plus 11 और 132 को ले आओ इधर राइट साइड, तो 1 डिवाइडेड बाय 132। अब ये अभी भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में ये अभी भी नहीं आया है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में लाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पहले एलसीएम ले ली। किसका एलसीएम? तो x और x प्लस 11, क्या होगा एलसीएम? x एंड x प्लस 11 एलसीएम होगा। x से डिवाइड करोगे x प्लस 11 माइनस x इज इक्वल टू 1 बाय 132 माइनस x और प्लस x कैंसिल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इंटू x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 11 इंटू 132। क्या होगा? 11 इंटू 132, जल्दी प्रोडक्ट करके बताओ। 1452 आ रहा है। 1452, तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब आप अरेंज किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो मेथड है सॉल्व करने के लिए, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है और एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जिससे आसान हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आसान हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आसान है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 1/4 इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं 1452 का, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो आप 2 से लगा सकते हो इसको, या जनरली देखते हैं क्या, यहाँ पर जो 1452 में 11 से लगाते हैं। 11 1 जा 11, 3 33 2 और 2, फिर 11 से डिविजिबल होगा 1 2, फिर 2 से 6 3 और 3 से 1। हमको 2 पार्ट में लाना है प्लस 11x। क्या लाना है? प्लस 11x। और प्रोडक्ट करने के बाद माइनस 1452। तो आप ऐसे करो, 11 2 जा 22 और 2 जा 44 प्लस 44 और 11 इंटू 3 माइनस 33। तो 44 माइनस 33 प्लस 11 एंड 44 into minus 3 is equal to minus 1452. Now, splitting middle term x square plus 44x minus 33x minus 1452 is equal to 0. अगर आपका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करते। किससे सॉल्व करते? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम सॉल्व करते, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही ये आते। लोग है नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा उससे। नाउ x ले लो कॉमन,
x प्लस 44 और माइनस 33 कॉमन ले लो, x प्लस 44 इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर x प्लस 44, अदर फैक्टर x माइनस 33 इक्वल टू 0। केस 1 में x इक्वल टू माइनस 44 और केस 2 में x इक्वल टू 33, but a speed cannot be negative. A speed cannot be negative. So x इक्वल टू 33 लेंगे। तो x किसका स्पीड मॉडल थे? पैसेंजर ट्रेन का। द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 33 प्लस 11, क्या होगा? उसका माने थे x प्लस 11, तो 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों का स्पीड है। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हम फाइंड करेंगे। इट इज क्लियर? किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नहीं, चलो गुड। यहाँ आई हुई है कुमारी अंशु। सेकेंड क्वेश्चन शुरू करें। एक स्टूडेंट आज पूछ रहा था, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था, तो हमसे चलो सबको बता देते हैं कि सर 2 टाइप का मैथ्स होता है बोर्ड का एग्जाम में। एक आपका एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ्स, और एक मालूम है बेसिक मैथ। तो सर दोनों में क्या अंतर है, कोई बताओगे? हेलो, एडवांस मैथ और बेसिक मैथ में क्या अंतर है? आप जानते हैं? हेलो, हेलो, बोलो। एडवांस मैथ और बेसिक मैथ में क्या डिफरेंस है? आप नाम सुने हो? एडवांस और बेसिक मैथ का नाम सुने हो? तो देखो, जो जनरल मैथ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं,
जो एग्ज़ाम लेते हैं या बोर्ड का लास्ट 2-3 साल का क्वेश्चन देख लो, वो आपका एडवांस मैथ हुआ। उसमें जो पैटर्न है बोर्ड का उसे ही क्वेश्चन पूछेगा, और जैसे आप आगे फिर 11-12 में पढ़ोगे मैथ तो सेम वही रहेगा। मैंने कोई ऐसा नहीं कि आपका पोर्शन डिफरेंट हो जाएगा या बहुत हार्ड क्वेश्चन दे देगा, ऐसा नहीं। जो नॉर्मल होता है बोर्ड का एग्जाम वही होता है। बेसिक मैथ 2000 से ही लागू किया इस बार मार्च से, जो एक रिजल्ट आ चुका है। ऐसे बच्चे के लिए वो लाया गया तो जिसको आगे मैथ्स नहीं पढ़ना, आगे मैथ्स नहीं पढ़ना यानी क्लास 11 वो पहले से अपना डिसीजन कर लिया कि हमको कॉमर्स पढ़ना है या हमको बायो पढ़ना है, मेडिकल लाइन में जाना है, तो वो पहले ही डिसीजन कर चुका है और उसको मैथ तो थोड़ा कम इंटरेस्ट है। और कुछ बच्चे को डर भी हो जाता है कि मैथ में हम पास करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने पास तो कर ही जाएगा लेकिन फिर भी डाउट रहता है। तो बोर्ड इतना सुविधा दिया हुआ है कि आप बेसिक मैथ लीजिए, वहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी आएगा, क्वेश्चन भी थोड़ा इजी रहता है ना। अब उसको देख करके आप क्यों बर्बाद करोगे एक साल, आप क्लास में करोगे। तो कोई बेसिक मैथ ले करके पास कर गया और फिर चाहेगा 11th में कि हम मैथ पढ़ें, तो उसको मैथ नहीं। क्लियर? तो उसको हम यही बता दिए थे कि आगे अगर उसको मैथ्स पढ़ना है तो उसको जनरल मैथ जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वही पढ़ना होगा। ठीक है, उसको मैंने एडवांस जैसे जो मैथ है वही पढ़े। चलिए अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। पेज नंबर 91, बुक निकालो, निकाल लिए हो सब। 91 का क्वेश्चन नंबर 3 इज a possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square. If so, find the length and breadth. अगर पॉसिबल है तो इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। एक्सरसाइज 4.4 आरटी बुक का देखें। क्वेश्चन नंबर 3, हम एक रेक्टेंगल बनाए। इस रेक्टेंगल में whose length is twice its breadth, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। तो लेंथ भी x मीटर, अगर इसको हम x मान लिए तो लेंथ क्या होगा, ट्वाइस 2x, क्योंकि डबल है ना। तो लेंथ भी 2x मीटर, और इस मैंगो ग्रोव का एरिया दिया हुआ है एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to given 800 meter square. Area length into breadth is equal to 800. Length is 2x, breadth is x, so 2x into x is equal to 800. So 2x square 800, x square is equal to 400. x स्क्वायर क्या आ गया, 400। तो आप या तो इसको क्वाड्रेटिक से निकालो या आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, या अगर x इक्वल टू निकालना है तो x इक्वल टू रूट अंडर 400, x इक्वल टू 20 मीटर।
अब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में होगा, -20 मीटर एंड +20 मीटर, ठीक है, -20 मीटर एंड +20 मीटर। ठीक है, तो आप माइनस क्यों लेंगे, लेंथ ब्रेथ जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो नेगेटिव तो होगा नहीं। चलिए हम पॉजिटिव में ले लिए, तो x आया 20 and breadth is 20 meter और length is 20 into 2 40 meter. So length is 2x 2 into 20 is equal to 40 meter और breadth x is equal to 20 meter. ठीक है, अब बोर्ड पर क्लियर है अभी फिगर की नहीं, बोलो एस राज, बोर्ड पर क्लियर है कभी भी नहीं, क्लियर है ना? अच्छा ठीक है, चलो कभी कभी प्रॉब्लम होता होगा नेट का, तो कभी कभी नेट का प्रॉब्लम होता है तो इसलिए नहीं आता है, परेशान रहते हैं। जो तुम्हारा अभी क्लास ले रहे हैं, इसका वीडियो भी अपलोड करेंगे तो रात में जाकर के 12 बजे रात में जाकर के अपलोड होगा, इतना स्लो नेट चलता है। क्या इस क्वेश्चन को आ गया ना? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा कोई पढ़िए, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जरा पढ़ो तो इसी का। हाँ गुड, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अगर पहले करें ये पॉसिबल है तो वो तो जब बनाएंगे तब तो पता चलेगा। क्या द पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर पार्ट पेरीमीटर इज 80 मीटर, एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन, हेलो टाइम में जो है, चलो थैंक यू।